7 अप्रैल 2025 को मार्केट क्रैश होने से इन्वेस्टर को अप्रॉक्स 14 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये न्यूज़ तो आपने देखी ली होगी। आपने मार्केट में हाहाकार, मार्केट में कोहराम, ब्लड बाथ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट क्या इस गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा और आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला, मार्केट क्यों गिर रहा है। दूसरा, लॉस किसको हो रहा है। तीसरा, प्रॉफिट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है ट्रंप साहब के टैरिफ वॉर की वजह से। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। तो टैरिफ वॉर से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले टैरिफ वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी, कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा। कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा तो लोगों की जॉब जाने का खतरा है। लोगों की जॉब जाने के साथ साथ मंदी आने का भी खतरा है। दूसरा, सेलिंग प्रेशर। एफआईज इंडिया में लगातार माल बेच रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के वो इन्वेस्टर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट की करंट सिचुएशन को देखकर लगातार माल बेच रहे हैं, या मैं ये कहूं कि माल बेचना उनकी मजबूरी हो जा रहा है अगर वो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से भी मार्केट गिर रहा है। तो यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से मार्केट गिर रहा है। बट इस गिरते हुए मार्केट में नुकसान किसका हो रहा है, लॉस कौन बियर कर रहा है, आइए ये जानते हैं। यहां पर 2 तरीके के लोग हैं जिनको लॉस बियर करना पड़ रहा है, जिनका लॉस हो रहा है। पहले वो लोग जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और 500 रुपए का ट्रेड करते हैं, यानी मार्जिन फंडिंग लेते हैं और ट्रेड करते हैं, उनका लॉस हो रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको माल बेचना ही पड़ता है, स्टॉक सेल ही करने पड़ते हैं। दूसरे वो लोग जो पैनिक में आ जाते हैं और पैनिक सेलिंग कर देते हैं और उस कंडीशन में वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स। इन 2 तरीके के इन्वेस्टर्स को, इन 2 तरीके के लोगों को लॉस झेलना पड़ रहा है। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, उनका भी तो पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, उनके पोर्टफोलियो की, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। जी हां, बिल्कुल कम हो रही है। बट क्या उनका लॉस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, आपका प्रॉफिट या लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप उसको बुक नहीं करते, यानी आप अपना स्टॉक या अपना म्यूचुअल फंड सेल नहीं करते। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए है, और जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट आपके पास नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर आपने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी वैल्यू 80,000 रह जाती है और आप उसको सेल नहीं करते, तो आपका लॉस बुक नहीं होगा। आपकी वैल्यू जरूर कम होगी बट आपका लॉस नहीं होगा। तो हां, आज मैं मानता हूं कि आप लोगों की पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हुई है, लेकिन क्या यह लॉस है? जी नहीं। मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको आपका पैसा रिकवर होगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यहां पर मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब जब मार्केट गिरा है और बाउंस बैक हुआ है उसके बाद, तो रिकवरी बहुत फास्ट हुई है जनाब। आप जरा डेटास को उठाकर देखिएगा, फिर चाहे वो 2008 की मंदी हो या कोई भी मंदी हो, आप एक बार डेटा उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब जब मार्केट गिरा है, बाउंस बैक की कंडीशन में रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम, ट्रेड वार की प्रॉब्लम कोविड से बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको एक बार सोच विचार जरूर करना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट में रहना है या नहीं रहना। और अगर आपको लगता है कि ये उसके मुकाबले बहुत छोटी प्रॉब्लम है, तो आपको मार्केट में बने रहना चाहिए, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो गाइज, अब हमें यह सोचना है कि अब हमें आगे करना क्या चाहिए जिससे कि हम लॉस से बचे, इवन प्रॉफिट बनाएं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि किसी भी स्थिति में आपको पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आपको उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए, तो आप उस 1 लाख रुपए को 5 पार्ट में तोड़ दीजिए और 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अभी करिए। और जैसे जैसे मार्केट गिरती है, 5% अगर मार्केट और गिरे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। मैंने हजारों लोगों को देखा और आप भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो ये बोलते मिल जाएंगे कि काश मैंने कोविड के टाइम पैसा लगा दिया होता, या जब जब मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे उस टाइम पैसा लगा दिया होता तो आज मेरे पास इतना पैसा बन गया होता। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट यहां पर आपको कई सारे फैक्टर्स देखने होंगे, कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है, आपका
आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए आप पैसे लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो हेल्प हो सकती है, हम और हमारी टीम मिलकर आपको इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।